हेलो दोस्तों, आज हम भाषा के बारे में बेसिक आपको बताना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा क्या है? तो सबसे पहले हम भाषा को समझते हैं। भाषा मनुष्य के भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है जिसमें ढलकर मनुष्य अपने भाव विचार किसी के समक्ष प्रस्तुत करता है, अपने भाव विचार रखता है, अपनी बात एक दूसरे के समक्ष रखता है, वही भाषा है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। मौखिक रूप जब हम अपनी बात को, अपने भावों को मौखिक रूप से बोलकर किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और लिखित रूप जब हम अपने भाव विचारों को संकेतों के माध्यम से किसी को लिखकर किसी के सामने किसी के समक्ष प्रस्तुत करते तो वो भाषा का लिखित रूप हो गया है। अब भाषा की हम प्रवृत्तियों की बात करें तो भाषा जन्मजात नहीं होती है। तो मतलब मनुष्य जन्म के साथ ही भाषा नहीं सीखता कि उसका जन्म हुआ और वो भाषा सीख गया। वो अपने माता पिता, अपने समाज से ही भाषा सीखता है। और दूसरा है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। मतलब अब कोई व्यक्ति भाषा को अपने माता पिता, देश काल, वातावरण से सीखता है तो भाषा एक पैतृक संपत्ति हुई। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मीन्स संचार, संचार मीन्स भेजना। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो वो संप्रेषण कहलाता है। और संप्रेषण ये किससे होता है? भाषा से होता है। तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है, क्योंकि संप्रेषण जब हम अपनी कोई बात रखते हैं तो भाषा के माध्यम से ही रखते हैं। और भाषा चिर परिवर्तनशील है। मतलब भाषा परिवर्तनशील होती रहती है। मतलब एक देश से जैसे अपन एक आज यहाँ है, कल दूसरी जगह जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो भाषा इससे क्या प्रतीत होता है कि भाषा परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा, मतलब जहाँ भी गए तो भाषा एक ही रहे, वो तो परिवर्तित होती रहती है। जैसे मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। जैसे अपन कोई और राज्य में जाएंगे तो उसकी कोई और अलग एक भाषा होगी। तो ये होता है। थैंक यू दोस्तों।